ऐसा वो क्या है जो लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क लाता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एक दूसरे से अलग बनाता है? क्या है वो जो कुछ लोगों को लीडर्स बनाता है और बाकियों को फॉलोअर्स, कुछ को बादशाह और बाकियों को ग़ुलाम बनाता है? क्या है वो जिसके चलते कुछ लोग हैं जो बस बातें करते हैं और कभी कुछ करते नहीं, जबकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनकी ओर कोई भी पत्थर फेंको, कोई भी दीवार लगाओ, कोई भी पिंजरे में कैद कर लो, वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं? क्या है वो जो ये फ़र्क बनाती है? इस सवाल ने मुझे काफ़ी हद तक झुंझला दिया था। मैं जानना चाहता था कि क्यों लोगों की ज़िंदगियों में इतना ज़्यादा फ़र्क है। जब मैं बहुत छोटा था और गरीबी में जीता था और मेरे कोई रोल मॉडल्स नहीं थे, तो मैंने इस सवाल का बस ये जवाब समझा था कि शायद ये बस नसीब का खेल है। कुछ लोग बस खुशनसीब हैं, वो एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ हर कोई एक दूसरे से बहुत प्यार करता है और सब साथ में रहते हैं। कुछ लोग ज़्यादा खुशनसीब हैं क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जहाँ हर कोई पढ़ा लिखा है, एजुकेटेड है और इसीलिए वो अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दे पाते हैं। कुछ लोग खुशनसीब हैं क्योंकि वो एक ऐसे परिवार में जन्म लेते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस होते हैं ट्रैवल करने के लिए, कुछ सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, दुनिया से एक कदम आगे रहने के लिए, जो चाहे वो हासिल करने के लिए बेटर फैसिलिटीज़ होते हैं। लेकिन जितना मैं इस बात पे भरोसा करना चाहता था कि कुछ लोग बस खुशनसीब होते हैं कि कुछ लोगों के पास एक बेहतर बैकग्राउंड होता है, मगर जब तुम गौर से देखो और ख़ुद से अगर ज़रा भी ईमानदार रहो तो तुम्हें ये समझ आ जाएगा कि ये सारी कहानी झूठ है, गलत है। क्योंकि तू गौर से देखेगा तो तुझे मालूम पड़ेगा कि आखिर क्या होता है ऐसे लोगों के साथ जिन्हें सब कुछ नसीब ने दिया है और उन्हें इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। क्या होता है उस इंसान के साथ जिसे पैदा होने के बाद से ही पूरी ज़िंदगी अपने घर वालों से पूरा सपोर्ट मिला, मांगने से पहले ही सब कुछ हाथ में थमा दिया गया, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी और उन्हें कभी किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बेहतर एजुकेशन मिली, सब कुछ बड़ी आसानी से मिला। आखिर क्या होता है ऐसे लोगों के साथ, मैं बताता हूँ। इन सब में से काफ़ी मेंटली कमज़ोर रह जाते हैं, उनके अंदर कभी कोई आग, कोई पैशन होता ही नहीं, कोई शक्ति, कोई ताकत होती ही नहीं, कोई सपने नहीं होते, कोई भूख नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता जो उन्हें एक पर्पस दे, जो उनकी ज़िंदगी को एक मकसद दे। अगर कोई मुझसे पूछे कि वो कौन सी ऐसी अकेली चीज़ है जो कामयाबी के लिए ज़रूरी है, तो वो टैलेंट नहीं, वो कोई स्किल नहीं, जवाब है बस एक शब्द, भूख। अगर तेरे अंदर किसी जवाब को ढूंढने की भूख है तो आज नहीं तो कल तू वो जवाब ढूंढ ही लेगा। अगर तेरे अंदर वो भूख है कि तुझे अपनी ज़िंदगी का लेवल बढ़ाना है, तू कामयाब हो सकता है, तू फ़र्क बना सकता है, कुछ अलग कर सकता है, तो तुझे अपने आप ही आगे बढ़ने के रास्ते मिल जाएंगे। लोगों की इंटेलिजेंस, उनकी स्मार्टनेस अपने आप बढ़ जाती है अगर उनमें भूख हो। लेकिन अगर तेरे पास सब कुछ है मगर कुछ करने की चाह नहीं, कुछ कर गुजरने की भूख नहीं, तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएगा। तूने ऐसे लोगों को देखा होगा जिन पे ज़िंदगी ने कहर ढाई है, बुरी तरह हर किसी ने ठोकर मारी है, जिनके साथ हर मोड़ पे गलत हुआ, कभी कुछ सही नहीं हुआ, उन्हें गालियाँ दी गई, उन्हें बेइज्जत किया गया, मेंटली, इमोशनली, सेक्सुअली, स्पिरिचुअली। और बहुत बार यही वो लोग होते हैं जो इस दुनिया के तमाम लोगों के रोल मॉडल बनते हैं, जिनसे ये दुनिया इंस्पायर होती है, जो ऐसे ऐसे मुकाम हासिल करते हैं जो शायद किसी आम आदमी के सोच के भी बाहर होती है, क्योंकि उनमें भूख होती है और ये भूख ही ब्रेक थ्रू करने का जरिया देता है। ब्रेक थ्रू का मतलब है अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी को बढ़ाना, ताकि तुम अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा लेवल अप कर सको, अपने आज से अपने कल को और बेहतर बना सको। मैं तुझे 3 ऐसे नुस्खे देने वाला हूँ जिससे तू भी अपनी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू हासिल कर सकता है। इन तीनों में से कोई भी एक नुस्खा आजमा, लेकिन अगर तू तीनों आजमा ले तो तेरा ब्रेक थ्रू बहुत ही ज़बरदस्त होगा। पहला है स्ट्रैटेजी। आज की आवाम में अप्रॉक्सीमेटली 60% लोग ओवरवेट हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या वो इसलिए है क्योंकि जो स्ट्रैटेजी चाहिए वज़न घटाने के लिए वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना मुश्किल है कि कोई इस रास्ते पे चल नहीं पाता? नहीं, अगर तेरी स्ट्रैटेजी ही गलत है तो तेरी हार गारंटीड है, भले ही तू कितना भी मोटिवेटेड हो, कितना भी एक्साइटेड हो। स्ट्रैटेजी गलत हो तो कभी भी काम सही से नहीं बनेगा, रिजल्ट कभी भी सही नहीं निकलेगा। एक सही स्ट्रैटेजी तेरी कम से कम 5 या 10 साल की मेहनत को कम कर देगी। स्ट्रैटेजी क्या है? ये एक स्पेसिफिक तरीका है किसी काम को करने का, एक ऐसा तरीका जिसे ढंग से फॉलो किया जाए तो हर बार रिजल्ट ज़रूर मिलता है। एक सही स्ट्रैटेजी एक खाने की रेसिपी की तरह है। अगर तू किसी के रेसिपी को ढंग से जान ले, जिसने करीब 20 साल लगाए ताकि वो एक लजीज चॉकलेट केक बना सके, अगर तू बस उस रेसिपी को जान ले तो तुझे 20 साल लगाने की ज़रूरत नहीं, तुझे कोई अच्छा बेकर होने की ज़रूरत नहीं। अगर तू बस वो सही स्ट्रैटेजी को जान ले और सही तरीके से लगा ले तो तुझे क्या लगता है कितनी बार कोशिश करने पे तू एक लजीज चॉकलेट केक बना पाएगा? जवाब है हर बार। यही है एक सही स्ट्रैटेजी के होने का कमाल। दूसरा, वक्त।
स्ट्रैटेजी का सही होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी होने के बावजूद बहुत लोग रिजल्ट्स नहीं निकाल पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें वक्त की अहमियत का पता ही नहीं होता, उन्हें सही वक्त का अंदाज़ा नहीं होता। तुझे सही वक्त पे सही काम करना होगा। मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। अमेरिका में घर खरीदना बहुत फ़ायदेमंद माना जाता है, लेकिन 2007 में यही काम करना सबसे ज़्यादा गलत था, क्योंकि वक्त गलत था। अगर 2007 में किसी ने यूएसए में एक घर खरीदा होता तो आज उस घर की कीमत 30 से 70% तक घट गई होती। मेरा एक दोस्त है जिसने लॉस वेगस में $10 मिलियन का एक घर खरीदा था, जिसे बाद में बेचारे ने बस $3 मिलियन में बेचा। इसीलिए दोस्त, वक्त की अहमियत का पता होना बहुत ज़रूरी है। आज क्या चल रहा है ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने के साथ कदम मिला के चलना होगा। दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी रखना होगा। सो अगर तुम्हें कोई कुछ स्ट्रैटेजी पता है जो एकदम परफेक्ट हो, तो तुम्हारा पहला सवाल ये होना चाहिए कि क्या ये स्ट्रैटेजी आज के वक्त में काम करेगा। अब तीसरा, स्टोरी, कहानी। तीसरा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है वो कहानी जो तू खुद को सुनाता है। जैसे कि अगर तेरी कहानी ये है कि मैं इस काबिल ही नहीं हूँ, या फिर मैंने सब कुछ करके देख लिया। अगर तूने वाकई में सब कुछ करके देख लिया होता तो तेरे पास जवाब ज़रूर होता। लेकिन क्या ऐसा है? जब लोग कहते हैं कि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया तो उनका दिमाग ये मान लेता है कि बस यही सीमा है, इसके आगे मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अब इसमें मेरी क्या गलती? भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है। तेरा वज़न क्यों ज़्यादा है? क्योंकि मेरी हड्डियों का वज़न ज़्यादा है, क्योंकि मेरी मेटाबॉलिज्म स्लो है, मैं बचपन से ऐसा ही हूँ, वगैरह वगैरह। और बहुत बार ये कहानियाँ सच भी होती हैं, लेकिन क्या इससे उन्हें कोई फ़ायदा होता है? हो सकता है कि तेरे हड्डियों का वज़न ज़्यादा है, हो सकता है तेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, लेकिन ये वजह नहीं है कि तू मोटा है। वजह यह है कि तूने अपने मेटाबॉलिज्म को सुधारने की, बदलने की कोई कोशिश की ही नहीं। यही कहानी लोग अपने आप को बोलते रहते हैं और इससे वो अपनी ही सीमा को कम करते रहते हैं, अपनी ही काबिलियत को कम आंकते रहते हैं। लेकिन इस कहानी से होता क्या है? ये तेरी भूख को अंदर से ही ख़त्म कर देता है, तेरी आगे बढ़ने की इच्छा का गला घोट कर रख देता है। ये तुझे मुश्किलों से दूर भागने के लिए एक बहाना दे देता है। इस दुनिया में न जाने कितने ऐसे लोग हैं जो एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हैं ताकि वो अपने ज़िंदगी में चल रहे डिप्रेशन से दूर भाग सकें, अपने डिप्रेशन को कम कर सकें। लेकिन इसके बावजूद भी वो डिप्रेस्ड ही रहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि उनकी भी कहानी वैसी ही है। उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट लेके अपनी बॉडी में बदलाव तो कर दिया, मगर उनके दिमाग की कहानी का क्या? उनकी दिमाग में जो कहानी चलती रहती है वो डिप्रेसिंग है, जो उन्हें फिर से वापस वहीं लाकर खड़ा कर देती है। अगर तुम्हारी कहानी है कि मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, ये कहानी, ये बहाना तुम्हारे पूरे भविष्य को डुबा कर रख देगा। तूने कभी स्की या स्नोबोर्डिंग की है? स्कीइंग या स्नोबोर्डिंग में अगर तू एक पहाड़ी में स्की कर रहा है तो उसमें काफ़ी बार पहाड़ के किनारे से फिसल जाने का खतरा होता है, काफ़ी चोटें लग सकती है, जान पर भी बना सकती है। तो बहुत लोग जब नया नया स्की करते हैं और कभी कभी काबू से बाहर जाने लगते हैं तो बहुत लोग ज़मीन पे अपने पैरों को ज़ोर से पटकते हैं ताकि ज़मीन पे पकड़ बना सकें और किनारे से फिसलने के खतरे से बच सकें। लेकिन इससे होता क्या है? वो स्की करने के कला में कभी महारत हासिल कर ही नहीं पाते, क्योंकि वो डर के मारे ज़मीन को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि वो अपने किनारे से फिसल जाने के डर से खुद को पीछे हटा देते हैं, अपना पूरा जोर नहीं लगाते हैं। मगर जो इंसान इस एटीट्यूड के साथ जाता है कि मैं फोड़ दूंगा, किसी से नहीं डरूंगा, रास्ता बहुत खतरनाक है मगर मैं पीछे नहीं हटूंगा, यही वो लोग हैं जो इस खेल में ज़बरदस्त कंट्रोल, ज़बरदस्त महारत हासिल कर लेते हैं। तेरी कहानी ही तेरी ज़िंदगी का फैसला करती है दोस्त। उन कहानियों को पीछे छोड़ जो तेरी काबिलियत पे सीमाएं लगाती हैं, भले ही वो कितना ही सच क्यों ना हो, भले ही तुझे कोई बीमारी हो, भले ही तुझे बचपन में बहुत बुली किया गया हो, भले ही वो सब सच हो जो ज़िंदगी भर तू अपने आप को कहता आ रहा है, मगर ये कहानी वो वजह नहीं है कि तेरी ज़िंदगी आज बेहतर नहीं हो पा रही। तेरी ज़िंदगी आज बेहतर इसलिए नहीं है क्योंकि तू कोशिश करने से डरता है, हारने से डरता है, खुद को आगे करने से डरता है। वक्त हमेशा बदलता आया है, पलक झपकते ही फिर बदलेगी। तू बस अपनी कहानी बदल, जिंदगी खुद ब खुद करवट लेगी।